हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल डीआर विमल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 12.1 कक्षा 10 की वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो उसमें अभी हमने पिछली वीडियो में 1 से लेकर 3 सवाल तक हल किया और हमने पूरे फॉर्मूले को भी डिटेल में बताया हुआ है। अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाए जल्दी से आप पहले रिविजन कर लीजिए। पहले का बेसिक चीज़ आप सीखे रहेंगे तभी आप आगे कर पाएंगे। तो इस वीडियो में चौथे सवाल से और उसके आगे के सवाल को हल करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो देखिए, चलिए हम हल करते हैं। हमारे चौथे सवाल है, दो समकेंद्री वृत्तों का क्षेत्रफल 9,856 मीटर स्क्वायर व 5,544 मीटर स्क्वायर है। इन दोनों वृत्तों के बीच के क्षेत्रों की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम आपको बता दें वलय क्या होता है, संकेंद्री वृत्त क्या होता है। देखिए, संकेंद्री जैसे हमारा कोई वृत्त है यहाँ पर और इसका केंद्र ये है और इसी पर एक वृत्त और है और उसका भी केंद्र वही है। तो ऐसे दो गोले होंगे जिनका केंद्र एक ही होगा, तो उन्हें हम संकेंद्री वृत्त बोलते हैं। और वलय हमारा क्या है, वलय हमारे इन दोनों गोलों की मोटाई कितनी है, ये चीज जो हमारा पार्ट है ये पूरा, इसे हम वलय बोलते हैं ना। और हमसे यही चीज पूछा गया है, बोला संकेंद्री वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब जो बड़ा वृत्त है इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है और छोटा वाला वृत्त जो है इसकी क्षेत्रफल ये दिया हुआ है। तो हमें ये मोटाई इसकी कितना इस बीच में दूरी है ये चीज पूछा गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, माना बड़ा वृत्त जो हमारा बड़ा वाला गोला है, बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या इसे हम कैपिटल आर मान लेते हैं। बड़े वृत्त की त्रिज्या को हम कैपिटल आर मान लेते हैं, मतलब यहाँ से ये पूरी दूरी को हम कैपिटल आर मान लेते हैं। तथा छोटे गोले की त्रिज्या, छोटे गोले की त्रिज्या, इस त्रिज्या को हम स्मॉल आर मान लेते हैं, मतलब ये वाली दूरी को हम स्मॉल आर मान लेते हैं, स्मॉल आर है। अब देखिए हम हल करते हैं। हमारा पहले वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब चूंकि हमें दिया हुआ था बड़े वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, क्योंकि जो बड़ा होगा संख्या बड़ी होगी तो सिंपल बात है वही बड़ा वाला वृत्त होगा, इसका क्षेत्रफल कम है मतलब ये वृत्त छोटा होगा। क्योंकि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है ये 9,856 मीटर स्क्वायर और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो लिखिए फिर पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हम बड़े वृत्त का क्षेत्रफल लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने त्रिज्या कैपिटल आर माना हुआ था तो हम यहाँ पर कैपिटल आर लिखेंगे। पाई कैपिटल आर स्क्वायर बराबर हुआ है 9,856 के। अब देखिएगा हमें आर स्क्वायर आर में से यहाँ पर आर की वैल्यू निकालनी है, तो पाई जो आप इस साइड है इसे आप दूसरी तरफ कर दीजिए, तो हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 9,856 और क्योंकि ये गुणा में था नीचे आएगा तो भाग में होगा पाई। पाई का मान आप रख दीजिए, होता है 22/7। तो आर स्क्वायर बराबर 9,856 और नीचे हुआ 22/7। अब देखिए फिर से हमने पहले बताया था कि इसका गुणा कैसे किया जाता है, पिछली वीडियो में बताया था कि चार टर्म अगर रहेंगे नीचे वाले गुणा एकदम ऊपर हो जाता है। तो हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 9,856 और गुणे 7, नीचे बचा हमारा 22 और 22 से पूरा पूरा ये कट जाएगा 448 बार, मतलब आर स्क्वायर बराबर हमारा आएगा 448 और गुणे 7। इसका अब जब गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा आर स्क्वायर बराबर 3,136। फिर ये आर, देखिए आर स्क्वायर है, इसका हम अंडर रूट कर देंगे, मतलब दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे। इस तरफ आ जाएगा आर और इस तरफ अंडर रूट 3,136 आ जाएगा और 3,136 स्क्वायर है 56 का, तो हमें कैपिटल आर मिला 56। ये इस बात सबको समझ में आई। हमने यहाँ पर अगर आर स्क्वायर रहता है तो अगर हम इस तरफ से स्क्वायर हटाते हैं दूसरी तरफ वर्गमूल में हो जाता है, मतलब हम दोनों पक्षों का वर्गमूल करते हैं। तो आर हुआ यहाँ पर अंडर रूट लगा और ये पूरा पूरा स्क्वायर है 56 का। ऐसे हम दूसरा करेंगे। पुनः
पुनः मतलब दोबारा छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। ये हमें दिया हुआ था 5544 मीटर स्क्वायर, 44 मीटर स्क्वायर। तो छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को उन्होंने त्रिज्या माना था स्मॉल आर, तो पाई आर स्क्वायर बराबर हुआ 5544 के। अब देखिए पाई को हम फिर से दूसरी तरफ कर देंगे, आर स्क्वायर बराबर 5544 और ये पाई गुणम था, इस तरफ आएगा तो होगा भाग में। तो आर स्क्वायर बराबर फिर से 5544 और यहाँ पर अब हम आर का पाई का मान रख देंगे, तो ये होता है 22/7 और 7 यहाँ से एकदम ऊपर चला जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर 5544 और गुणे में हुआ ये 7 और नीचे बचा हमारा 22। अब 22 से पूरा 252 बार कटेगा, मतलब यहाँ पर हमारा 252 और गुणे में आया हमारा 7 आर स्क्वायर का। फिर से आर स्क्वायर 252 का गुणा जब हम 7 में करेंगे तो आ जाएगा ये 1764। आप गुणा करके चेक कर लीजिएगा। फिर से हम दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे, तो इस तरफ से स्क्वायर हटेगा, आएगा आर और इस तरफ लगेगा अंडर रूट 1764 जो कि स्क्वायर है, ये 42 का। मतलब हमें स्मॉल आर भी मिल गया 42, मतलब कैपिटल आर बराबर 56, मतलब यहाँ से ये पूरी लाइन है 56 और स्मॉल आर मतलब ये इसकी त्रिज्या ये 42। देखिए हमसे पूछा क्या गया था, क्षेत्रों के इनके बीच के क्षेत्रों की चौड़ाई, मतलब ये वलय को, ये आप देख रहे हैं ये साइड, इसका हमें पूछा गया था क्षेत्रफल कितना है, चौड़ाई कितनी है। तो देखिए हमारी कैपिटल आर पूरी 56 है, उसमें से अगर हम 42 यहाँ तक की 42 है माइनस कर देंगे तो हमारी ये वाली बचेगी, तो हम लिखेंगे इसलिए वृत्तों के बीच के क्षेत्रों की चौड़ाई जो हमसे पूछा गया था, इसलिए वृत्तों के बीच, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो वलय का क्षेत्रफल, बीच के क्षेत्रों की चौड़ाई बराबर ये क्या हो जाएगी, हमारी कैपिटल आर जितनी थी, कैपिटल आर में से हम स्मॉल आर को माइनस कर दें। कैपिटल आर हमारा था 56 मीटर, तो 56 माइनस स्मॉल आर था हमारा 42, तो 56 में से हम 42 माइनस कर देंगे, आ जाएगा हमारा 14 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा यह सवाल, और बहुत ही ईजी थी और इम्पोर्टेंट भी सवाल है। इस टाइप के सवाल एग्जाम में आ सकती है, आप पहले से रेडी किए रहिएगा। तो चलिए हम आगे 25 सवाल को हल करते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम 25 सवाल को हल करते हैं। देखिएगा ये बहुत सिंपल है, ये भी हमें सवाल कहा जा रहा है, एक वृत्ताकार रास्ते के बाह्य और आंतरिक परिधि का अनुपात 23.22 मतलब 23:22 है। यदि रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर है तब आंतरिक व्यास ज्ञात कीजिए। अब ये कैसे बनेगा, संकेंद्री वृत्त जो बनता है वही बात है। एक वृत्त ये है और ये इसका केंद्र ये है, और यहाँ पर ये कोई बाह्य वृत्त है ये, तो यहाँ पर ये जो हमारी है ये आंतरिक त्रिज्या है स्मॉल आर, और ये जो हमारी बड़ी वाली त्रिज्या है ये हमारी है कैपिटल आर। तो हमें पूछा गया है आंतरिक व्यास, मतलब ये इतना पूरा हमसे पूछा गया है। तो हमें व्यास पता करने पहले स्मॉल आर का भी पता करना होगा, स्मॉल आर। और देखिए हमें एक चीज दिया हो, रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर है, मतलब ये चौड़ाई ये रास्ते की ये दूरी आप देख रहे हैं जो यहाँ से यहाँ तक ये है 5 मीटर के ये दूरी, राइट। अब देखिए हल कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मानेंगे जो हमारी बाह्य त्रिज्या है, बड़ी वाली त्रिज्या बड़े गोले त्रिज्या, माना बाह्य त्रिज्या बराबर ये कितनी है कैपिटल आर, और आंतरिक त्रिज्या कितना है, आंतरिक त्रिज्या इसे हम स्मॉल आर मान लेते हैं। अब हमें दिया हुआ है क्या, बाह्य और आंतरिक परिधि का अनुपात। तो परिधि क्या होता है, 2πr होता है। बाह्य वृत्त के लिए 2π यहाँ पर कैपिटल आर हो जाएगा, आंतरिक वृत्त के लिए 2π स्मॉल आर हो जाएगा। तो देखिएगा दिया है क्या चीज, आंतरिक बाह्य और आंतरिक परिधि का अनुपात। तो बाह्य पहले लिखिएगा उसके बाद आंतरिक, बाह्य
और आंतरिक आंतरिक परिधि का अनुपात ये कितना दिया हुआ है हमारा 23 अनुपात में है 22। 23 अनुपात का चिन्ह है और ये 22। तो अनुपात मतलब होता है बटे में, और बाह्य इसका परिधि क्या होता है, बाह्य वृत्त की परिधि होती है 2 पाई कैपिटल आर, और इसका अनुपात मतलब बटे में लिख सकते हैं। अनुपात इसमें भी आ जाएगा 2 पाई स्मॉल आर बराबर ये भी आ जाएगा 23 बटे 22। सबको समझ आइए हमने कैसे किया। देखिए बाह्य वृत्त की परिधि और स्मॉल आर की परिधि दोनों का अनुपात, तो जैसे यहाँ पर ये 23 अनुपात 22 लिखा था, तो 2 पाई आर यहाँ अनुपात, फिर 2 पाई स्मॉल आर ऐसा लिखते हैं। फिर अनुपात का मतलब बट्टे में भी होता है, 23 बटे 22 लिख दिया। 2 पाई आर बाह्य वृत्त की परिधि थी और ये आंतरिक वृत्त की परिधि थी। सबको समझ आएगा इतना। अब देखिए 2 से 2 कटेगा और पाई से पाई कटेगा, तो ये आर है और ये स्मॉल आर बराबर हो गया 23 बटे 22। राइट। अब देखिए हम एक चीज मानेंगे इसमें। माना जो कैपिटल त्रिज्या थी हमारी, जो बाह्य वृत्त की त्रिज्या थी, इसे हम मान ले रहे हैं ये 23 था, तो 23 यक्स मान ले रहे हैं। फिर दोबारा हमारा था आंतरिक वृत्त की त्रिज्या, मतलब स्मॉल आर हमने माना था इसे, और इसे हम मान रहे हैं 22 यक्स। ये हम यक्स इस पे मान रहे हैं आगे सवाल को हल करने के लिए, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि यक्स कहाँ से आ गया। अब देखिए हमें एक चीज दिया हुआ था कि रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 5 मीटर है। यहाँ फिर से लिखेंगे दिया है रास्ते की चौड़ाई ये बराबर हमें दिया हुआ है 5 मीटर के, 5 मीटर। तो रास्ते की चौड़ाई मतलब ये कब आएगा, जब हम पूरी त्रिज्या में से स्मॉल आर त्रिज्या मतलब ये पूरी लाइन में से हम इतनी लाइन को स्मॉल आर वाली को माइनस कर देंगे, बचेगी हमारी 5। तो वही चीज हम लिखने वाले इधर है, कैपिटल आर में से अगर हम स्मॉल आर को माइनस कर देंगे तब वो आएगा हमारी 5 मीटर। राइट। मतलब ये पूरी त्रिज्या है और यहाँ तक ही है स्मॉल आर, जितनी क्योंकि गोली त्रिज्या पूरी होगी, जितनी वो इतनी ये भी, और पूरी त्रिज्या कैपिटल आर, उसमें से हम स्मॉल आर को माइनस कर देंगे, बचेगा हमारे ये वाला पार्ट जिसकी चौड़ाई है 5 मीटर। अब देखिए कैपिटल आर को हमने माना हुआ था 23 एक्स, फिर स्मॉल आर को हमने माना था 22 एक्स, बराबर ये हुआ 5 के। 23 एक्स में से 22 एक्स घटा देंगे तो आएगा हमारा एक्स अकेले, एक्स बराबर मिला हमारा 5। तो हमसे पूछा गया था आंतरिक व्यास ज्ञात कीजिए, मतलब इसका आंतरिक वृत्त का व्यास इसका ज्ञात करना है। तो हमने त्रिज्या माना था आर, क्योंकि हमें पहले त्रिज्या पता करना हो। आर बराबर हमने माना था 22 एक्स, यहाँ हम लिखेंगे चूंकि आर बराबर था हमारा 22 एक्स, इसलिए अब हम लिखेंगे आर बराबर 22 गुणे एक्स का मान हमें ये पता चल गया 5 है, तो ये 5 हो गया। इसका हम जब गुणा कर देंगे आ जाएगा ये 110 मीटर। अभी हमें आर की त्रिज्या मिली, हमसे व्यास पूछा गया था, तो हम लिखेंगे इसलिए आंतरिक वृत्त का व्यास, या आंतरिक व्यास के लिख दीजिए। हम लिख रहे हैं आंतरिक वृत्त का व्यास होता है, हमने फॉर्मूला भी स्टार्ट में बताया था, 2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणे त्रिज्या मतलब त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो 2 गुणे आंतरिक वृत्त की त्रिज्या मिली हमें ये स्मॉल आर 110, तो 110 में हम 2 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 220 मीटर। ये हो गया हमारा व्यास आंतरिक वृत्त का। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए अब आगे हम 6वें सवाल को अपनी हल करते हैं। दोस्तों हमारे 6वें सवाल जो है देखिएगा ध्यान से, कहा जा रहा है दो वृत्त परस्पर आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं। इसका मतलब देखिए पहले आप, हमारा कोई वृत्त है, जो एक वृत्त है ऐसा बड़ा सा, उसके अंदर कोई वृत्त है जो टच कर रहा है। यहाँ पर कोई उसके अंदर एक वृत्त है जो यहाँ पर देखिए दोनों टच कर रहा है। राइट। देखिए इसमें एक आपको प्रमेय यूज हो रहा होगा, जैसे मान लीजिए इसका केंद्र यहाँ पर होगा, वृत्त बड़े वाले वृत्त का केंद्र यहाँ पर है, छोटे वृत्त का केंद्र इधर है। तो अगर कोई वृत्त है जो अंदर से टच करे या बाहर से टच करे, तो स्पर्शी जहां पर स्पर्श करते हैं और उनका केंद्र सदैव एक सरल रेखा में होगा।
यहाँ पर देखिए, अगर केंद्रों को मिलाएंगे तो वहाँ उनके जहाँ पर स्पर्श करेंगे वो एक सीधी रेखा में ही होगा। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये कोई वृत्त है जो बाहर से टच हो रहा है, यहाँ पर ये कहीं टच हो रहा है, तो इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र ये है। अगर हम इनके केंद्रों को मिलाएंगे, जैसे ये हम केंद्र को मिला रहे हैं, तो मिलाएंगे तो सदैव ये स्पर्श बिंदु से ही होकर जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ पर टच हो रहा है वहीं पर रेखा मिल रही है। वैसे चाहे अंदर से हो या बाहर से, यहाँ पर जहाँ ये काट रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, वहीं पर दोनों रेखा वो दो लाइन मिलेगी अगर उनके केंद्रों को हम मिलाएंगे तो ये था जो आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं। इनके क्षेत्रफलों का योग 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इनके केंद्रों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ इसका केंद्र इधर है, इसका केंद्र इधर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 सेंटीमीटर है। इनके केंद्रों की दूरी 6 सेंटीमीटर है। और देखिएगा वृत्तों की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब ये पूरी लाइन हमें देखिएगा, ये पूरी लाइन है कैपिटल आर और यहाँ तक की दूरी है स्मॉल आर। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ये इतनी दूरी स्मॉल आर और ये पूरी दूरी है कैपिटल आर, जो बड़े वृत्त की त्रिज्या है, और स्मॉल आर छोटे वृत्त की त्रिज्या है। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, माना बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर ये है कैपिटल आर के, और छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या ये है स्मॉल आर के, त्रिज्या बराबर स्मॉल आर। अब देखिएगा हमें एक चीज बोला गया था, केंद्रों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ देखिएगा, यहाँ से ये इतनी दूरी 6 सेंटीमीटर है केंद्रों, तो हम ये जो पूरी लाइन हमारी जो कैपिटल आर है, यहाँ से यहाँ तक, उसमें से अगर हम स्मॉल आर माइनस कर देते हैं ये इतनी दूरी, तो बचेगा ये इतना ही जो कि 6 सेंटीमीटर है। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। पहले लिखेंगे चूंकि केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी बराबर ये हमारा 6 सेंटीमीटर के, बराबर 6 सेंटीमीटर। तो हमारी बड़े वाली अगर हम कैपिटल आर में से स्मॉल आर को माइनस कर देंगे तो हमारी यही इतनी बचेगी। तो हम लिख सकते हैं कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर के, राइट। अब इधर आप कैपिटल आर का मान निकाल लीजिए, क्यों, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। कैपिटल आर का मान निकालेंगे, स्मॉल आर इस तरफ माइनस में, दूसरी तरफ जाएगा तो होगा प्लस में, तो 6 प्लस आर, समीकरण आप इसे 1 मान लीजिए। इतनी बात सबको समझ आ गई। अब देखिए हमें बोला गया था क्योंकि इनके क्षेत्रफलों का योग इतना दिया हुआ है 116 वर्ग पाई वर्ग सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे क्योंकि यह दिया है, दोनों लिख सकते हैं। क्षेत्रफलों का, वृत्तों के क्षेत्रफलों का, वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग, क्षेत्रफलों का योग बराबर ये दिया हुआ था इतना 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बड़े वाले वृत्त के लिए कैपिटल आर लगेगा, मतलब पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्मॉल आर स्क्वायर। बोला गया इनका योग मतलब प्लस है किसके बराबर, 116 पाई के। इनमें देखिए पाई कॉमन है, आप पाई को कॉमन कर लीजिए, हुआ है कैपिटल आर स्क्वायर और यहाँ पर हुआ प्लस स्मॉल आर स्क्वायर बराबर हुआ ये 116 पाई के। अब आप देखिए पाई यहाँ भी अगर गुणा में है, इधर भी गुणा में है, अगर इस तरफ पाई लाएंगे तो होगा भाग में, तो पाई से पाई हुआ कैंसिल। बराबर के एक दूसरे के अगर दोनों चिन्ह सेम रहेगा तभी कैंसिल होगा। अब देखिए हमारा बच्चा क्या, आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर बराबर 116 हो गया। अभी देखिए हमने यहाँ पर कैपिटल आर का मान निकाला हुआ है, आप यहाँ स्मॉल आर का भी मान निकाल सकते हैं, चाहे जिसका कैपिटल आर का मान हमने निकाला था इधर ही रख देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आर का मान रखने पर, आर का मान रखने पर तो रख दीजिए। तो आर का मान इधर रखेंगे तो आर स्क्वायर है, मतलब 6 प्लस आर का हो जाएगा स्क्वायर, आर का सॉरी स्मॉल आर था तो स्मॉल आर लिखिए, स्मॉल आर का स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस ये स्मॉल आर है, आर स्क्वायर पहले से बराबर हुआ 116 के।
अब आप देख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें फॉर्मूला लगेगा। तो देखिएगा हम आगे हल कर रहे हैं। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब पहले ए का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर करेंगे 36, प्लस होता है बी स्क्वायर, बी की जगह आर है तो होगा आर स्क्वायर, प्लस होता है 2ab मतलब 2 गुणे 6 गुणे आर, 2 गुणा 6 में करेंगे 12, 12 गुणा आर में करेंगे आ जाएगा 12 आर, फिर प्लस उसके बाद स्मॉल आर स्क्वायर पहले से ही था, स्मॉल आर स्क्वायर बराबर हुआ ये 116 के, 116 के। यहाँ आर स्क्वायर एक बार है, एक बार इधर आर स्क्वायर, तो प्लस में है दोनों तो कितना हो जाएगा 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए 12 है मतलब 12r है, और इस तरफ यहाँ में 36, और ये देखिए 116 इस तरफ प्लस में है, इस तरफ ला लेंगे तो हो जाएगा माइनस 116, बराबर हो जाएगा ये 0 के। दूसरी तरफ हमारा 0 बचा। अब आप इतने एक प्लस में है ये एक माइनस में, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 2r स्क्वायर प्लस ये हुआ 12r, फिर देखिए 6 में से इसे माइनस करेंगे तो 0 है, और 11 में से 3 माइनस कर देंगे 8 आ जाएगा। फिर देखिए जो बड़ा है 116 बड़ा है, उसके आगे माइनस लिखा है तो ये माइनस लगा देंगे, बराबर हुआ ये 0 के। और आपको गुणनखंड नहीं आता, हमने गुणनखंड करना भी सिखाया था, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइए वहाँ से गुणनखंड करना भी सीख लीजिए, क्योंकि इसका गुणनखंड करना होगा। आप देख सकते हैं 2 से 12 भी कटता है, 80 भी सभी में 2 है, आप सभी में 2 से भाग कर देंगे, तो 2 से भाग करेंगे यहाँ आर स्क्वायर, फिर प्लस 12 में 2 से भाग करेंगे तो 6 बचेगा आर, फिर माइनस, अब 80 में हम 2 से भाग करेंगे तो 40, बराबर हुआ ये 0 के। अब देखिए गुणा करने पर हमारे पास 40 आना चाहिए, घटाएंगे तो 6 आना चाहिए। तो आप संख्या क्या आप बता सकते हैं? अगर आपको पहले संख्या पता है जल्दी से कमेंट कीजिए। हम बता रहे हैं 10 का गुणा अगर हम 4 बार करेंगे तो 40 आ जाता है, 10 में से अगर 4 घटाएंगे तो 6 आ जाता है। तो हम आगे करें, इधर देखिएगा यहाँ पर आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस यहाँ पर 6r, 6 की जगह हम लिख सकते हैं 10 माइनस 4 और r, फिर माइनस हो गया 40, बराबर हो गया ये 0 के। अब देखिएगा r का हम गुणा कर रहे हैं, आर स्क्वायर प्लस यहाँ पर r का गुणा 10 में करेंगे 10r, फिर माइनस का 4r, फिर माइनस 40 बराबर 0। अब हम इनमें से कॉमन करेंगे, इसमें r अकेले कॉमन है, r आ जाएगा r प्लस 10, फिर यहाँ माइनस 4 से दोनों कटेगा तो माइनस 4 कॉमन करेंगे, और जब माइनस कॉमन करेंगे अंदर का दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पर r, फिर माइनस बाहर जाए, माइनस कॉमन किया तो ये हो जाएगा प्लस, 4 से भाग करें 40 में तो आएगा 10, बराबर हुआ 0 के। अब यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहा है तो एक बार लिख लीजिए, और यहाँ पर r फिर ये माइनस 4, मतलब एक बार जो जो हमने कॉमन किया था वो लिख देंगे, इसमें से आप दोनों को माइनस कर लीजिए, मतलब दोनों का मान निकाल लीजिए, r प्लस 10 इसे हम बराबर 0 के कर देंगे, और r माइनस 4 है इसे हम 0 के बराबर कर देंगे। अब देखिएगा ये प्लस 10 था, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 10 होगा, और ये वाला माइनस 4 था, दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस 4। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं चूंकि r का ऋणात्मक मान संभव नहीं है, संभव नहीं है, इसलिए हमारा क्या होगा, इसलिए r बराबर हो जाएगा हमारा 4, ये लिया जाएगा। अब देखिए हमसे त्रिज्या पूछी गई थी तो हम इसलिए इसका यूज नहीं, इसे इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिएगा हमें स्मॉल r बराबर ये 4 हमें पता है, हमसे त्रिज्या पूछी गई थी, मतलब स्मॉल r तो हमें मिल गई, और यहाँ पर कैपिटल R का मान हमने निकाला हुआ था, यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए स्मॉल r बराबर 4 और कैपिटल R बराबर था हमारा 6 प्लस r, तो 6 प्लस स्मॉल r का मान मिला हमें 4, तो दोनों जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आप सभी को सबको समझ आएगा अच्छे से, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे, 3 ही सवाल को हल करेंगे, और इसकी अगली वीडियो हम कल लेकर आएंगे 2 बजे, हमारी पर डे वीडियो 2 बजे अपलोड होती है, तो आप तैयारी करते रहिएगा अपना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।